चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने 5 नए कानून को कल रात को भारत सरकार ने जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक्सटेंड किया है। इसमें 5 कानूनों में 3 कानून हमने पंजाब स्टेट के एग्जिस्टिंग कानून को कुछ न्यूनतम मॉडिफाई करके उनके यहाँ लागू किया है, और दूसरे एक हरियाणा स्टेट का है और तीसरा असम स्टेट से हमने अडॉप्ट किया है। मैं इसके बारे में ब्रीफ में बताना चाहता हूँ। उसके साथ ही हमने प्रेस नोट डिटेल में प्रेस नोट रेडी किया है, उसको भी हम आप लोगों को यहाँ उपस्थित दी है ना अवेलेबल कराएंगे। सबसे पहले मैं टेकअप करना चाहता हूँ जो रेंट कंट्रोल एक्ट जो है, यहाँ हाल ही में जो अभी तक एग्जिस्टिंग था, ईस्ट पंजाब अर्बन रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1949 लागू था। उसमें काफ़ी समस्या यहाँ के जो लोगों को आती थी, जो मकान मालिक को और टेनेंट्स को भी, और उसकी जो प्रक्रिया थी उसमें काफ़ी जो ये कानून आउटडेटेड था, उसको मद्देनज़र रखते हुए नॉट ओनली जो हमारा जो ईस्ट पंजाब रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट, हमारे भारत के देश भर में जो रेंट रेगुलेशन जो एक्ट थे ये सारा आउटडेटेड थे, क्योंकि ये आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद उनको जो पारित किए गए थे वो समय के अनुसार उसको परिवर्तन उसमें जो होने थे हुए नहीं थे। उसमें काफ़ी, क्योंकि एक रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से जो रियल एस्टेट को डेवलप करना, उसमें इन्वेस्टमेंट लाना, उसके साथ ही जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ है जैसे लैंडलॉर्ड हैं, टेनेंट्स हैं, और सबके इंटरेस्ट को यानी बैलेंस्ड वे में उसको एक कंट्रोल रेगुलेट करना, और उसके लिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए एक स्मूथ मैकेनिज़्म एस्टैब्लिश करना, इसमें कमियाँ थी। उसको मद्देनज़र रखते हुए 2021 में केंद्र सरकार ने एक मॉडल टेनेंसी एक्ट को पारित किया और सारे स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को निर्देश दिया, आप लोग इस मॉडल टेनेंसी एक्ट के बेसिस में आप इसको अडॉप्ट कर लीजिए, या एक नया एक्ट अपने हिसाब से पारित कीजिए, या एग्जिस्टिंग एक्ट में कोई आप मॉडिफिकेशन कर लीजिए। तकरीबन 16 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में ये नया एक्ट के हिसाब से नए एक्ट को लागू किया है, और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में भी इस यहाँ के जो परिस्थिति को मद्देनज़र रखते हुए जो असम टेनेंसी एक्ट है, विच इज़ बेस्ड ऑन दी 2021 मॉडल एक्ट, उसको यहाँ एक्सटेंड किया है। कल भारत सरकार ने इसको एक्सटेंड किया। इसका मेन फीचर्स ये है कि जो सारे जो टेनेंसी एग्रीमेंट हैं वो एक रिटन एग्रीमेंट के तहत होना चाहिए, राइटिंग में एग्रीमेंट होना चाहिए। उसमें दोनों का इंटरेस्ट, लैंडलॉर्ड का इंटरेस्ट और टेनेंट का इंटरेस्ट को बैलेंस किया गया, और रेंट को तय करने की प्रक्रिया, और इन केस ऑफ अगर कोई डिस्प्यूट होता है उसके लिए जो एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म ले डाउन किया है, और उसके साथ ही रेंट कंट्रोल जो रेंट कोर्ट के साथ ही एक रेंट कंट्रोल अथॉरिटी को भी एक एस्टैब्लिश किया जाएगा इसमें। उसके मुताबिक कोई भी एक टेनेंसी एग्रीमेंट होगा उसको पहले रजिस्टर किया जाएगा, ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा रजिस्टर किया जाएगा, और वो जो रजिस्ट्रेशन को माना जाएगा कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट, क्योंकि एविडेंस के लिए यहाँ वहाँ इर्द गिर्द घूमना ना पड़े, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन के बाद हो जाएगा। उसके साथ ही अगर इन केस ऑफ डिस्प्यूट देयर इज़ अ रेंट कोर्ट के एस्टैब्लिश हो जाएगा, और अपीलेट के तरीके से रेंट ट्राइब्यूनल, वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो जज होंगे वो ट्राइब्यूनल होंगे, रेंट ट्राइब्यूनल होंगे। सो इसमें प्रोविज़न ये है कि क्योंकि रेंट का जो रेगुलेशन है इसमें काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें होंगे, जैसे रजिस्ट्रेशन करना ऑनलाइन पोर्टल पर, और अगर कोई टेनेंसी में कुछ चेंजेस होगा या रेंट में कुछ चेंजेस होगा उसको लैंडलॉर्ड को और टेनेंट को जॉइंटली इन्फॉर्म करना। देयर इज़ अ लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़,
वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो अरेंजमेंट के द्वारा उसको लागू होगा। रेंट कंट्रोल अथॉरिटी होगी, अथॉरिटी में रजिस्ट्री करना, अपडेट करना और रेंट को रिवाइज करना, ऑल दैट एक्टिविटीज़। और रेंट कंट्रोल अथॉरिटी जो है उनके पास अथॉरिटी की इंस्ट्रक्शन पास करना, ऑर्डर्स पास करना और उसको एनफोर्स करना, ऑल दैट एक्टिविटीज़ आर रिक्वायर्ड टू बी डन। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इशू है कि ये जो रेंट कोर्ट हो, रेंट अथॉरिटी हो या ट्राइब्यूनल हो, ये जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है टाइम बाउंड तरीके से अंदर होगा। विद इन 60 days दैट डिस्प्यूट हैज टू बी रिजॉल्व्ड, नॉट मोर देन 3 adjournments कुड बी गिवन। एंड ऑल्सो अपीलेट अथॉरिटी लेवल में भी सेम नियम कानून अप्लीकेबल होगा। ओवरऑल पर्पस ये है कि इसमें जो इतने जो डिले होता है, सालों वेट करना पड़ता है, इसको सारा अबॉलिश करके एक सिंपल तरीके से, क्योंकि इसमें सिविल प्रोसीजर कोड है, उसकी प्रोविजंस भी लागू नहीं होंगे। एक समरी लेवल में उसका निपटारा किया जाएगा सिंपल एफिडेविट लेके, और जो भी डॉक्यूमेंट्स है, रेंटल डॉक्यूमेंट्स है, जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल में जो उसको है ना पुख्ता सबूत मांगते हुए, सो दैट इट विल बी विन विन सिचुएशन फॉर द लैंडलॉर्ड एंड ऑल्सो फॉर द टेनेंट and also for the development of the housing sector per se, so that more investment comes in the housing sector, more people are able to invest in the housing stock and also let it for the rental housing availability भी बढ़ जाएगी और rental भी एक है ना reasonable rental भी वो establish होगा इस mechanism के द्वारा। So this is the purpose of the Rent Control Act। उसके साथ ही दूसरा एक्ट जो हमने यहाँ एक्सटेंड किया, इस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्ट, पंजाब में स्टेट में एग्जिस्टिंग एक्ट है। आबादी देह जो लैंड हैं वहाँ आज के दिन चंडीगढ़ में जो विलेजेस हैं वहाँ की जो आबादी देह लैंड में एक कॉमन खसरे नंबर होते हैं।